को बहुत अच्छे दूसरी कम्युनिटी के लोग भी दे देंगे, क्योंकि राष्ट्र में जो राष्ट्र हित की बात करें वो भारतीय है, जो बिल्कुल राष्ट्र हित है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे देखिए पास कायदे से, कुछ देखिए देखो, जिसको जी भारतीय नहीं होना था उसे कायदे से जी पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, सीधी सी बात। जी जी मतलब इसमें जी हमें कोई बिल्कुल। कोई उसमें डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम अंदर हाँ, की भावनाओं को ठीक ढंग से नहीं रखेंगे तो हम जो है ना, जो बदलाव को देख रहे हैं वो बदलाव कभी नहीं आएगा। तो मैं ये कह रहा था हाँ आपसे हाँ कि मैंने एक राजस्थान में है हाँ। डॉक्टर भगीरथ जी, ओके। वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं और करीब 5 या 10 एकड़ जमीन लेके वहाँ खेती बाड़ी करते हैं और वहीं रहते हैं। ग्रेट। तो वो भी परिवर्तन कहते हैं, 50 किताबें लिखी हैं उन्होंने। तो उनके साथ भी मेरा ये प्लान और संवाद बना था कि एक हम राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण, जो आपका पॉइंट है कि वास्तविक आजादी कैसे मिले, सच्चा लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, और संविधान में जो बेकार की बेफजूल की चीजें हैं उनको हटा के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे भारतीय नागरिकों को किन कानूनों की जरूरत है, किस पुलिस एक्ट की जरूरत है, वो लागू किया जाए। एक बिल्कुल बिल्कुल सही बात। दूसरा, और उसके दूसरी बात ये है मैं कि एक मिनट, थोड़ा सा मैं हल्का सा एक कुछ संशोधन करना चाहता हूँ। मैं एक बात और भी कह रहा हूँ कि हम सब में से हर कोई परचेजेबल कमोडिटी है, राइट? तो बाहर जो है ना, लोगों के पास परचेजिंग पावर है, वो आपको खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, और ताशकंद फाइल से भी ये एविडेंट होता है कि देश के प्रधानमंत्री को भी खरीदा जा सकता है, ठीक है ना? तो जी तो हमें बदलाव में ये बदलाव भी लाना चाहिए कि कोई भी देश हमारे देश की स्टेबिलिटी से खिलवाड़ ना कर पाए। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह मतलब रहे यदि हैं। उन्हें लग रहा है कि कोई नेता बहुत पावरफुल और नेशनलिस्ट आ गया है, तो उसकी बाहर से बैठ के वो जड़ें हिला दे, ये ताकत देश के बाहर बैठे किसी व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। नहीं, देश की जनता को छोड़ के और किसी में ये ताकत विराजित नहीं होनी। एकदम आप सही, वो तो हम आपकी सारी बातों से एग्री कर रहे हैं, इसीलिए ये बात कर रहे हैं, तो मैं बात ही नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पॉइंट को और जिस्ट को समझिए। जी उनको मैंने प्लान दिया था कि ज्यादा नहीं, 20 लोग सिर्फ, आप 50,000 5,000 छोड़ दीजिए, 20 लोग ऐसे हो जाएं जो 3 महीने का टाइम, समझिए मेरा प्लान, 3 महीने का टाइम निकालें। क्या हम इनकी सूची नहीं बना सकते? सुन तो लीजिए, मैं सब दे और दूंगा। यदि ये लगेगा कि वो अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो उनका नाम काट देंगे, किसी दूसरे अरे को खोजेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप उनको भी छोड़ दो, मैं आप ही को कह रहा हूँ, आपके पास अगर 5,000 हैं तो उसमें से आप 20 छाटिए, छोड़ ठीक है। दीजिए। हमारा कोई पसंद आएगा तो रखिएगा, हमें हमारा तुम्हारे से नहीं मतलब है, हमारा देश को सुधारने का मतलब है। तो ठीक मेरा है। कहने का मतलब है, काम अगर आप जो चाह रहे हो और वो मैं चाह रहा हूँ हाँ और हाँ, वो आपके एफर्ट से हो रहा है, तो हमें खुशी होगी, सीधी सी बात। बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। हमारा तुम्हारा नहीं है, हम एक मीटिंग करिए, आप मीटिंग कॉल कर लीजिए। मैं प्लान जो बता रहा हूँ, पहले उस प्लान पे आपको अगर समझ में आएगा तभी आगे चलना है। ठीक प्लान ये है कि एक बस हम लोग लेंगे, ठीक है। बस, ठीक है। उस बस में जो है अटैच लेटरिन बाथरूम होगा ठीक है। और खुलने वाली सीटें होंगी। मैंने उसका डिजाइन भी मंगा लिया है ओके। गुजरात से। गुजरात में बहुत अच्छी बनती हैं, जहां से मोदी जी का रथ बना था। ओके। मैंने उस ऑफिसर, उस मार्केट के आदमी को, सरदार है, मंगा भी लिए हैं डिजाइन। एक बस बना ली जाए। देखिए मैं बताऊं, पैसा पीछे पीछे आएगा, क्योंकि पैसा तो चाहिए है ट्रेवल करने के लिए, मिनिमम खर्चे तो चाहिए। मैं जो आपको प्लान दे रहा हूं उसमें क्राइम फ्री भारत में पैसा भी आएगा सम्मानजनक तरीके से, और जो हम लोगों का अभियान है 24 से पहले कि हम इतने जो है 545 लोगों को भी हम मजबूत कर लें इस हाँ, चिन्हित दौरान। करके रखें कि यदि वर्तमान सरकार नहीं देखिए, यदि वर्तमान मैं सरकार ने मान लिया वही तो फिर वही नहीं सब नहीं। वही पॉइंट है हाँ सरन साहब, सब वही है। हाँ हाँ। मैं आप पहले उसको वहां तक पहुंचने का रास्ता मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। प्लान बनाना अलग चीज होती है, उसको इम्प्लीमेंट, मैं तो 6ठी क्लास से राजनीति ही कर रहा हूँ जी जी समाज जी में। जी जब जी मैं 12th में था तो मैं थाने में जाके जो है लोगों को छुड़ा लाता था। जी ये जी जी मान्यता दी हमें जी 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 12th में था। बाद में हमने एलएलबी किया है, जी। एलएलबी तो बाद में किया है, पत्रकारिता तो बाद में की है ग्रेजुएशन के। मैं 12th में था, हाँ हाँ बच्चा ही था, हाँ। तो मैं जाके थाने में से इतना डेयरिंग था कि छुड़ा लाता था, नाजायज अगर एसएचओ कर रहा होता था। तो
रहा था कि भाई ये गड़बड़ हो जाएगा, इनका एक्सपोज हो जाएंगे वो। हाँ, और दिल्ली का जो हाँ, है कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है आपकी दुआ से टिकता नहीं है जब फिर पूछने लगते हैं, क्योंकि हमें किसी से डर नहीं है। हम ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं है ना, हम चमचाई करते हैं, आप समझिए। मैं बिल्कुल नहीं आपको मेन करें, पॉइंट की बात बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 आदमी, एक तो आप हो गए, एक हम हो गए, 18 आदमी और आप ले हो, समझिए। डन डन। ये रथ यात्रा, उस पे आप आप एक काम करिए, आप जो है 10 आदमी आप सजेस्ट करिए, 10 आदमी मैं खोजता हूँ। 10 मेरे पास हैं, हमें सजेस्ट नहीं, हम तो उनको सालों को कोड़े मार के चला लेंगे, जहाँ कहेंगे उसमें 2-4 फीमेल भी होंगी, हम कह देंगे चलना है तो चलना है। अब आप प्लान समझिए, उसमें एक एलईडी लगेगा उस बस में बहुत बड़ा, उसमें आपके भाषण होंगे कि आप चाहते क्या हो, समझ, ठीक है। उसमें हमारी स्पीच होगी, और जो जो लोग अच्छा बोल लेते हैं उन लोगों के होंगे, कुछ कोटेशन होंगे कि गांधी कहाँ गलत थे, हम लोग बोल्डर ही कहेंगे, राष्ट्रपिता होगा जाए तेल लेने, गलत काम किया है तो गलत किया है, हम उसको भी एक्सपोज करेंगे, ठीक है। पुलिस हमारी दुर्भावना किसी के प्रति नहीं रहेगी, लेकिन तथ्यों को कहने की तो हमें हिम्मत जुटाना ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम दुर्भावना किसी के प्रति नहीं रखेंगे, हम जनता को आईना दिखाएंगे और मकसद की बात बताएंगे, ये भी ना लगे जनता को कि सिर्फ जो है ये दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, हम रास्ता दिखाएंगे तभी लोग हमारे साथ आएंगे। मेरे पॉइंट समझिए आप, उस रथ को हम लोग लेके चलेंगे, बिल्कुल ठीक है, उसको रंग देंगे, चारों तरफ से फोटो लगे होंगे, स्लोगन लिखे होंगे, पीछे की साइड में 10x15 का जो साइज होता है बस का बड़ी वाली, उस पे एक एलईडी होगा, ठीक है, उसको बुलेट प्रूफ शीशा लगा होगा, उस एलईडी को हम प्ले कर देंगे। अब हम चले मान लीजिए भोपाल से, उस पे वो प्ले है, स्पीकर लगे हैं, बस चल रही है, हम लोग बस में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। किसी प्रोमिनेंट चौराहे पे हम 20 लोग उतरे हैं, उस चौराहे पे एलईडी चल रही है, प्ले हो रही है, पब्लिक कौतूहल मचेगा, आ जाएगी देखेगी, फिर हम लोग पब्लिक के साथ जो टीम होगी वो पब्लिक से ओपिनियन लेंगे, हम लोग अपने गन माइक से, कैमरे से, उनकी ओपिनियन वीडियो में कैप्चर करेंगे। जो बात आप 1 करोड़ कह रहे हो वो हम 10 करोड़ पहुंचा देंगे, मेरे पास जो प्लान है, उनको कैप्चर करेंगे, उनका मोबाइल नंबर अपने डेटा बैंक में लेंगे हाथ के हाथ। बिल्कुल ठीक है। एक चौराहे पे अगर हम 1 घंटा रुकेंगे 20 लोग, तो कम से कम हम जो है 1000 लोगों के नंबर, ऑथेंटिक नंबर उनके द्वारा दिए गए वे ले लेंगे, और उन 1000 के 1000 को हम वहीं पे सब्सक्राइब कर देंगे, क्राइम ब्यूरो भारत, बिल्कुल ठीक है, उनके मोबाइल पे। वो अपना मोबाइल हमें इसलिए दे देंगे क्योंकि हम उनका इंटरव्यू लेंगे एज ए पत्रकार, तो वो ये कहेंगे कि हमारा दिखाया जाएगा इस पे, तो उसको कह देंगे कि इसको खोलो और इस पे आप क्लिक करना, आज रात में आपने जो बोला है देश की समस्याओं पे, प्रदेश की, या जो आप चाहते हो, क्वेश्चन ऐसे बना लिए जाए, समझिए। अब 2000 लोगों के नंबर मेरे पास ऑथेंटिक आ गए, उनके नंबर आ गए, तो उनसे फोन पे बात करके उनसे परिचय भी हो जाएगा, उनका फोटो चला जाएगा। जब आप पब्लिक को सहभागी बना लेंगे मैथिली शरण गुप्ता साहब, तो वो आपके दीवाने होते जाएंगे धीरे धीरे। अगर हम 3 महीने का राष्ट्रीय लेवल पे एक सर्किल बना के, प्लान बना के, हिंदी भाषी क्षेत्र में उत्तर भारत में ही पहले कंसंट्रेट करें, अपना प्रैक्टिकल देखें, अगर हम लोगों ने वो चीज पकड़ ली, जाहिर सी बात है बड़े मार्केट में शोरूम भी होगा, सड़क पे कार वाले भी होंगे, उद्योगपति भी मिलेगा, आईएएस पीसीएस भी मिलेगा, नेता भी मिलेगा, बदमाश भी मिलेगा। और पहले से यदि इंडिकेट कर देंगे और थोड़ा सा पब्लिसिटी उसको मिल जाएगी तो लोग इकट्ठे भी होने लग जाएंगे पहले से ही। मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ भाई। केजरीवाल कैसे बना, ये हमने प्लान किया था साहब, आप सुनिए। तो कुछ इंडिकेट करना है, लोग मैथिली शरण गुप्ता को सुनने के लिए अपने आप आएंगे, मैं वो माहौल बना दूंगा। अब हमने जो है 2000 नंबर लिए, रात में हमने खाना खाया, एक जगह पे 2 मिलेंगे। अगर हम जो है 1 दिन लगते हैं और हम लोग जो है 5 जगह रुकते हैं, कोई और काम ही नहीं है, हम लोगों का तो यही काम है, 5 जगह रुकते हैं हम लोग, तो रात तक हमारे पास 10,000 नंबर ऑथेंटिक आ गए। ठीक है। अब जो डाटा बैंक होगा, जो मेरी टीम होगी, उन 10,000 लोगों को वीडियो तो भेजी दी जाएगी, उनसे फिर कंटिन्यू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा, उनका डिटेल बायोडाटा मंगाया जाएगा, उनकी हैसियत, उनकी शिक्षा, उनकी योग्यता और उनका राजनीति से सरोकार, उनकी नेतागिरी में इंटरेस्ट है कि नहीं। हम उस
अभियान के दौरान 3 महीने के, एक तो पूरे हिंदी भाषी जितने 10-15 स्टेट हैं, हमारी सॉलिड प्रेजेंस हो जाएगी वहां, और कोई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी अगर मिलती है और इंटरेस्ट लेता है आपसे, हमसे, सबसे बात करके इम्प्रेस होता है, तो उसको वहीं क्राइम फ्री भारत का सदस्यता दे दी जाएगी। और अपन जो है नए जो लोग अभी सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि जो पहले बनाए हुए हैं वो तो अभी लोग सुप्त पड़े हुए हैं, वो अपने आप पागल होंगे, पीछे भागेंगे, फिर उनसे कह देंगे कि अब तुम इनके अंडर में काम करो। जो हमें एक्टिव मिल जाएगा, भोपाल में मान लीजिए हमें 10 एक्टिव लोग मिल गए, तो उन 10 लोगों को पद दे दिए जाएंगे और उनसे कह दिया जाएगा डाउन द लाइन तुम ऐसे ऐसे लोगों को बनाओ। जब आप जो डाटा बैंक 1 करोड़ आप 3 महीने में कह रहे हो, हम 3 महीने अगर लगाते हैं, आप समझिए बात। तो और मेरे पास और प्लान है। पहला फर्स्ट स्टेप ये, 3 महीने हम लगाते हैं तो इन 3 महीने में कम से कम 3 करोड़ लोगों को हम अपने हाथ से सब्सक्राइब कर देंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और वो पर्सनली जो है, आपकी बात बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही प्रैक्टिकल लग रही है। केजरीवाल को यही कराया है साला, जो मुख्यमंत्री बन गया। नहीं, लेकिन उसमें तो दुष्टता भरी हुई। अरे कमीना आदमी है वो, छोड़िए। तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी दुष्टता हम IIT वाले से तो कभी अपेक्षा नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूँ, पर्सनली हर्ट। अरे वो गधा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस चीज को जो है, गधा नहीं है, ज्यादा होशियार है, स्वार्थी है। वो मरेगा साला, उसको छोड़िए। हमें निगेटिव सोचना ही नहीं है, हमें लंबी लकीर खींचना है। हमें क्या मतलब है कि हम एक एक के पीछे पड़े रहे, हमारी सारी एनर्जी उसी में चली जाएगी। तो इसमें हमारे एक तो फॉलोवर तैयार हो जाएंगे, राजनीति में रुचि रखने वाले लोग मिल जाएंगे, और जब लोग देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्ता साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रहित का कर रहे हैं, जनहित का कर रहे हैं, संविधान को रीराइट करने की बात कर रहे हैं, पुलिस एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, समझिए, हम लोग बैठ के तय कर लेंगे कि एक कंसीड तरीके से हमें लिमिटेड मुद्दों पे बात करना है। वहां उलझना नहीं है जनता से कि 50 चीजें कह दो तो आदमी कहेगा कि साला ये करना क्या चाह रहे हैं। तो हमें सबसे पहले मासेज में अपने मूवमेंट को मजबूती से बना देना है। ठीक बात है। उसी दौरान हमें जो है आइडेंटिफाई कर लेना है पॉलिटिशियंस भी। और अगर जरूरत पड़ती है, हमारी ये वर्तमान सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, उसको लागू नहीं करती है स्टेप बाय स्टेप, तो हम 24 के चुनाव में लोकसभा में अपने लोगों को उतारेंगे। पक्का 200% उतारेंगे। तो उसमें हमें बेनिफिट, ये जो मेरी यात्रा होगी इसी का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि जन जन में जो है वो जन जागरण। फिर तो ये यात्रा कंटिन्यू रखना पड़ेगी अपन को 24 तक। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले आप जो मेरी प्लानिंग है, अब ये तो मैंने बताई प्लानिंग, जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, आप साथ होगे, तो आपको 1 हफ्ते में लग जाएगा कि सिराज साहिल ने क्या कहा था और क्या हो रहा। हो सकता है जितना कह रहा हूँ उससे ज्यादा हो। हाँ, ठीक बात है। मुझे आपकी बात में बहुत दम दिख रहा है। दम ही है। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने यूपी में जो कानून मंत्री है वो मेरे साथ पढ़ा हुआ है। मैंने क्या कहा, मैं ना पैसे की तरफ भागा ना पद की तरफ भागा। मेरा कहने का मतलब है, एक पत्रकार होने के नाते मैं किसी मंत्री और PA MP और विधायक को फोन करता हूँ, वो झट से काम करता है, DM SSP, समझिए। बिल्कुल। तो हमें MP बनने की क्या जरूरत है? मेरी सच्चाई, मेरी बात में दमदारी, मेरी नॉलेज, मेरी हिम्मत के दम पे वो डर के मारे समझ लीजिए कर देता है कि साला ये तो कोर्ट भी चला जाएगा, पेपर में भी छापेगा, कचेरी भी चला जाएगा, धरना भी दे देगा। ये तो सब कुछ है, नहीं समझिए। ये तो पढ़ा लिखा पत्रकार है, वकील है, कोर्ट की भी भाषा जानता है, और ये इतना कलाकार है कि धरना दे देगा मेरे ऑफिस के बाहर आके। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोग अपनी जो आपकी वो आइडिया है, मैं उससे एग्री करता हूँ कि हमें वो, अब अच्छा, जो बात आपकी बात से ही मैंने ये निकाली है कि हमें कोई सरकार के खिलाफ हम धरना नहीं कर रहे हैं। हम तो जनता के बीच में ये जागरूकता करेंगे कि जनता हमारी 100% वोट दे लोकतंत्र की मजबूती के लिए। हम पुलिस एक्ट में सुधार करेंगे ताकि अत्याचार बंद हो आम जनता पे। हम संविधान में बेकार की चीजों को हटाएंगे। हम भारतीय नागरिकों के अनुरूप नया संविधान लिखेंगे। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि किसानों की आय जो है 5 गुनी कैसे हो, हम जहर ना बिके, पेस्टिसाइड ना हो, यूरिया सूड़िया, हम ऑर्गेनिक खेती पे। तो वो मुद्दे बड़े हैं, सब करेंगे। और वो जो है, मुझे तो कई बार जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि 5 गुना क्या 25 गुना बढ़ेगी भाई।
नहीं तो लेकिन अभी आप समझिए, अभी हम लोग जो किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, दोगुना तो सरकार वादा करके मुकर गई, हुई नहीं। अगर हम अभी सीधे जो है 25 गुना 5 गुना 10 गुना कहेंगे तो ये अतिशयोक्ति वाली। हम कुछ एलोबरेट कर ले जाएं अपने इशू को। देखो जैसे बड़ा सिंपल सा है, 5 गुना तो हम बड़ा सिंपल बता रहे हैं आपको। अरे नहीं, वो हमें सब, भाई आप हमें बता चुके हो, सब है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अब किसी ठीक बात है, हम कंजर्वेटिव रहे, हम 100 गुना कर दें, लेकिन अभी थोड़ा सा उनको 2-3 गुना की बात करें। आप इतने बड़े अधिकारी, आप एक चीज बताइए, अगर आप किसी पुलिस इंस्पेक्टर को इनाम देना चाहते हैं तो एक डीजीपी होने के नाते, एक समझदार ऑफिसर होने के नाते आप उससे कहोगे कि तेरे एरिया में क्राइम नहीं होगा, ठीक, तो तुझे मैं प्रमोट करूंगा। आप उसको ये नहीं बताएंगे कि कितना प्रमोट करूंगा। ठीक बात। तो जब आप उसने एकदम क्राइम फ्री कर दिया, तो ये फिर आप उसको, अगर वो एक रैंक भी सोच रहा है साला, और आप उसको 2 दे दोगे तो वो पागल हो जाएगा, आपका भक्त हो जाएगा। तो हम कर दें, हम अपने बच्चे को कहें कि तू हाई स्कूल में फर्स्ट आएगा तो तुझे मैं कार दे दूंगा। मान लो जो है हमारी कार की हैसियत नहीं है, हमारी मोटरसाइकिल की है, और उसकी अपेक्षा है कि एक हमें जो है ऑटोमेटिक साइकिल ही मिल जाए। हम उससे कह देंगे कि बेटा तू जो है फर्स्ट आ, 75% तेरे मार्क्स आएंगे तो तुझे हम इनाम देंगे, तेरी तबीयत खुश हो जाएगी। ठीक बात। वो बेटा है, वो ये नहीं पूछेगा कि क्या देंगे आप, वो तो हम दे देंगे अपने उस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस होंगे। ठीक बात। अब किसी से कमिटमेंट कर लो, मोदी जी से यही गलती हुई, कमिटमेंट कर लिया कि इतने दिन में आय दोगुनी, और उतनी दिन में तुम कर नहीं पाए तो धरने प्रदर्शन तो होंगे। आप समझिए, हम टाइम बाउंड नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज करने से आपको 2 फायदे हैं। देखिए, एक तो आपका पैरेलल पॉलिटिकल एम्पायर पूरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा क्राइम फ्री भारत और देश में व्यवस्था लागू करने का जो आपका सपना या आपकी सोच है वो क्रियान्वयन होने की स्थिति में बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। और हम किसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे स्लोगन सोचे हैं, उसमें आपको बैठ के डिस्कस करेंगे, बसों पे क्या लिखा होगा तो वो पढ़ के ही कौतूहल मचेगा, और जनता और डीएम आपका स्वागत करेगा कि मैथिली की आप हमारे जिले में आइए, क्योंकि ऐसी चीज लिखी होगी। आप समझिए, डीएम के कर्तव्यों का, डीएम को क्या करना चाहिए, वो डीएम के फेवर की 2-3 चीजें होंगी। जैसे डीएम रिटर्निंग ऑफिसर होता है, चुनाव आयोग करोड़ों रुपए खर्च करता है, क्या लिखता है, सभी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट की शक्ति है, फलाना धमाका। हमने वो भी सोचे हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें संविधान से और इलेक्शन सिस्टम से लेंगे कि अगर वो सड़क पे चले तो कोई ट्रैफिक वाला उसको रोकने के बजाय बल्कि अप्रिशिएट करे। डीएम बुला के आपको चाय पिलाए कि अरे यार मैथिली जी ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो आप मेरी जो है प्रचार कर रहे हो कि जो है 100% मतदान जरूरी, विकलांग लोग भी और थर्ड जेंडर भी वोट करें।